भी कोई सामान को श्रेडर मशीन में डाला जाता है तो ये उस सामान को पीस देती है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इस मशीन का इस्तेमाल लोहे और लकड़ी जैसी मजबूत वस्तुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए किया जाता है। ये एक पूरी की पूरी बाइक को भी कुछ ही सेकंडों में टुकड़ों में तोड़ सकती है। जब इसमें एक प्लास्टिक का ड्रम डाला जाता है तो उसके भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, घर की छतों पर जो सोलर पैनल लगे होते हैं, जब उन पर धूल जम जाती है तो वो कम सूरज की किरणों को अवशोषित करते हैं, जिससे बिजली भी कम बनती है। इसीलिए इनको लगातार सफाई की जरूरत पड़ती है, लेकिन हाथों से इनको साफ करने में काफी समय लगता है और ये ठीक से साफ भी नहीं हो पाते। इसीलिए आजकल कुछ इस तरह की मशीनें आ गई है जिनको पैनल पर लगाया जाता है, फिर ये अपने आप पानी डालकर सारी गंदगी को निकाल देती है। इससे सोलर पैनल पूरी तरह चमक जाते हैं। अगर इन सोलर पैनल की सही से देखभाल न की जाए तो इनमें छेद भी हो सकते हैं और ये टूट सकते हैं। और तो और ये देखिए दोस्तों, आजकल बड़े बड़े नट बोल्ट को कसने के लिए कुछ इस तरह की कपड़े की बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं कई बार लोगों को पार्किंग में गाड़ी लगाने में काफी परेशानी होती है, इसीलिए चाइना और जापान जैसे देशों में गाड़ी के पीछे भी ऐसे टायर दिए जाते हैं। क्या आप जानते हैं, जहाँ भारत में कार की लंबाई 14 फीट तक होती है, वहीं दुबई में ऐसी गाड़ियाँ होती है जो एक नॉर्मल कार से 3 गुना लंबी होती है। और दुबई के शेख के पास तो एक ऐसी गाड़ी है जिसकी लंबाई 46 फीट और ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया की सबसे लंबी कार इससे भी लंबी है, जिसका नाम है द अमेरिकन ड्रीम। ये कार इतनी लंबी है जिसमें 26 टायर लगे हैं। इस कार में वो सारी सुविधाएं जो एक 5 स्टार होटल में होती है। और तो और इस पर एक हेलीपैड भी बना हुआ है, जिस पर चलती हुई गाड़ी में भी हेलीकॉप्टर उतर सकता है। वहीं आगे से लेकर पीछे तक इस कार की लंबाई 30 मीटर है। इसके अंदर लोगों के स्विमिंग करने के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया है और इसमें एक छोटा गोल्फ कोर्स भी बनाया गया है। इस कार को 1976 में बनाया गया था, जो पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन अब इस कार को दोबारा रिपेयर करके चलाने लायक बना दिया गया है। क्या आप जानते हैं, ये एक ऐसा लिक्विड है जो हवा के संपर्क में आने पर फोम की तरह फूलने लगता है, जिसे पॉलीयूरेथीन फोम कहते हैं। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल रशिया और अमेरिका जैसे देशों में किया जाता है। जब इसको घर की दीवार या फर्श पर छिड़कते हैं तो ये छोटे से छोटे छेद या दरार में भी घुस जाता है और इस तरह फूलने लगता है। ये ज्यादा ना फूले इसलिए इसको दबाकर रखना पड़ता है। इससे बर्फीले इलाकों में चलने वाली ठंडी हवाएं दीवार से अंदर नहीं आ पाती। और तो और ये फोम हवा और पानी के साथ साथ आग को भी फैलने से रोकता है। इसको जलाने की कोशिश करने पर भी ये नहीं जलता। और ये देखिए दोस्तों, आजकल पानी में चलने वाली नाव को भी प्लास्टिक से बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए प्लास्टिक को मशीन में डाला जाता है और मशीन इसे कुछ ही सेकंडों में एक मजबूत नाव में बदल देती है। ये बोट लकड़ी से बनी हुई बोट से भी ज्यादा मजबूत होती है, साथ ही इनको बनाने में भी कम खर्च आता है। क्या आप जानते हैं, बांग्लादेश के बस ड्राइवर हमेशा अपनी बसों को एक दूसरे से टकराते हुए चलते हैं। ऐसे में इनकी बसों के हर कोने में स्क्रैच स्क्रैच देखने को मिलते हैं। और तो और ये बस जगह जगह से टूट जाती है, जो कबाड़ में देने लायक भी नहीं बचती। तो आखिर ये बस ड्राइवर जानबूझकर अपनी बसों को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में चलते चलते किसी भी बस को टक्कर मार दो या पत्थर से मारो तो इसका मालिक आपको कुछ नहीं कहेगा। आखिर क्यों? तो दोस्तों, बांग्लादेश की सड़कें इतनी छोटी छोटी है कि यहाँ ना चाहते हुए भी बस एक दूसरे से टकराई जाती है। और तो और सड़कों की हालत भी इतनी खराब है कि नई से नई बस भी कुछ ही दिनों में खटारा हो जाती है। वहीं इस देश में बसों की संख्या यहाँ रहने वाले लोगों से भी ज्यादा है, इसीलिए सवारी कम और बस ज्यादा रहती है। इसी कारण ड्राइवर सवारी को बैठाने के लिए दूसरे की बसों को टक्कर मारते रहते हैं। क्या आप जानते हैं, एक मॉन्स्टर ट्रक के टायर इंसानों की हाइट से भी बड़े होते हैं। माना जाता है कि ये ट्रक कभी नहीं पलटता। अगर आप चाहो तो इस ट्रक को एक टायर पर भी चला सकते हो। और तो और ये ट्रक उल्टा चलकर भी छलांग लगा सकता है। जब ये ट्रक हवा में कलाबाजी करता है तो 360 डिग्री के एंगल पर भी घूम सकता है और पलटने पर भी दोबारा सीधा हो जाता है। दरअसल दोस्तों, मॉन्स्टर ट्रक में चारों टायर बड़े बड़े लगे होते हैं और ऊपर का कैबिन छोटा होता है, इसीलिए ये इतना खतरनाक स्टंट भी कर पाता है। और तो और चाइना में ऐसी टैक्सी चलती है जिसमें कोई भी ड्राइवर नहीं होता है, बल्कि ये टैक्सी अपने आप चलती है। जो लोग पहली बार इसमें बैठते हैं वो शुरू में इसके अपने आप घूमने वाले स्टीयरिंग को देखकर डर जाते हैं, लेकिन ये गाड़ी नॉर्मल कार से भी स्मूथ चलती है। और तो और चलते ट्रैफिक के बीच में भी आसानी से मोड़ पर मुड़ जाती है। इस गाड़ी को आप जहाँ बोलोगे वहीं जाएगी। और तो और ये देखिए दोस्तों, चाइना में साइकिल और बाइक की जगह ट्राईसाइकिल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 2 लोगों के बैठने के लिए जगह भी होती है। ये ट्राईसाइकिल दिखने में एक मिनी कार की तरह दिखाई देती है और कार जितनी मजबूत भी होती है, लेकिन घुमावदार मोड़ पर इसके गिरने के चांस भी बढ़ जाते हैं। वहीं चाइना में ऐसी 2 डोर वाली मिनी कार भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये कार देखने में भले ही छोटी लगती है, लेकिन इसमें 4 लोगों के बैठने के लिए जगह होती है।